अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं मदीने की गलियों के कुर्बान, जिनसे गुजरे हैं शाहे मदीना। मैं मदीने की गलियों के कुर्बान, जिनसे गुजरे हैं शाहे मदीना। इस तरह से महकते हैं रस्ते, इत्र जैसे लगाए हुए हैं। लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवा ये फिजा कह रही है, आका तशरीफ लाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह। जिन लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है और आप पढ़ा करें बीच में, हमारे दिल को सुकून आता है, तो जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो देखिए, जब कोई पढ़ने वाला पढ़ रहा होता है ना, वो ये चीज़ नहीं सोच रहा होता कि ये गाने की तर्ज है या किस चीज़ की है, बस वो उसको वो अल्फाजों से मोहब्बत हो रही होती है कि वो कौन से अल्फाज बोले जा रहे हैं। क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों ने कलाम लिखा होता है, मुख्तलिफ़ लोगों ने तर्जें बनाई होती हैं, तो पढ़ने वाले तो जस्ट पढ़ते हैं ना। इसलिए हम लोग का धर्मदार नियतों पे है। जो भी अल्लाह ताला को बुलो मंजूर फरमाए। अगर मतलब कि गलती पे भी मैं हूँ तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अपनी मोहब्बत का जो इजहार करते हैं हम लोग। तो जी आज मतलब जिस तरह आप कमेंट कर रहे हैं कि मैंने इनकी वीडियो पे भी कमेंट देखे, ये जो आप कह रहे हैं कि ज़िंदा लोगों का के तवाफ़ होते हैं और जो फोत हुए लोग हैं उनके नाम का उम्रा होता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त कैसे है? मैं ठीक हूँ जी। मैंने भी एक नात पढ़ानी है। पढ़ानी है कि सुनानी है? सुनानी है, सुनानी है। सुना लो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी कैलुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए, अच्छा जी, परी की भी नात आपको ज़रूर पसंद आई होगी क्योंकि परी माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो जी मतलब कि उन्होंने कहा कि बापू जान ने किया है, ये भी आया होता कमेंट कि ये बापू जान क्यों कहता है, उनकी मर्ज़ी है जी। आगे से अली भी काफ़ी दलीलें देते हैं कि हमने पूछा है किसी से, क्योंकि फिर जब कोई दलील देता तो उससे क्या बंदे ने बात करनी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उधर जब इसकी वीडियो मतलब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, नफल पढ़ रहे थे, तो इसने जब मर्दों की तरफ कैमरा मारा, इसने जो है हुमैरा ने, तो सारे ज़माना उधर बैठ के पढ़ रहा था नवाफल, और अलीवीर अपने मोबाइल पे लगा हुआ था। तो जिधर ये हमारी मैम साहबा बैठी हुई थी, मैडम हमारी हुमैरा, तो वहाँ भी सब लोग पढ़ रहे थे क्योंकि लोग सारे उधर यूट्यूबर नहीं गए होते कि वहाँ जाके वो अपने फ़ोनों के साथ लग जाएं। हर इंसान को होता है कि ये मौका पता नहीं ज़िंदगी में कभी हाथ में आएगा या नहीं, तो आएँ तो जी मज़े लूट के जाएं। तो लिखने हम लोग जब नात पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो दिल में इतनी फीलिंग्स होती है ना कि जो नहीं गए उनकी तो और होती है कैफियत, जो चले गए हैं जाके आए उनके दिल की वो कहते हैं और तड़प है। आप लोगों से भी ज़्यादा हमारे दिल की तड़प है क्योंकि हम वो नज़ारे देखे हैं। ये कहते हैं मज़ा आया, ज़्यादातर लोग कहते हैं सुकून आया, हमारे दिल को सुकून मिला। अल्फाजों का चुनाव है जी, जो मर्जी कोई कहता रहे। तो जी आज मैं बात करना चाहती हूँ कि उधर जी महविश ने दिखाए कपड़े, भाई ने थंबनेल लगाया हुआ था कि जी मेरी बहन ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया, तो बीच में पता चला जी जो सूट सिलाई करवाए हैं तो अम्मा जान ने उधर प्राइस बताई है कि जी एक 7,000 का सूट है और एक 4,500 का सूट है। मुझे समझ नहीं आती, जब दिल करता है तो ये मेडिसिन के लिए चैनल कहते हैं जी हमारे चैनल ना चलें तो
मेडिसिन कहाँ से लेंगे, और एकदम से ये इतने अमीर हो जाते हैं। तो अभी कह रही है अब्बू, पहली बात तो इनकी वालदा साहबा की मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, अब्बू ने है क्या, अब्बू ने है क्या, आपके अब्बू तो नहीं है ना, वो आपकी बेटी के अब्बू है। आप कहें कि तुम्हारे बाप ने ये कहा है, तुम्हारे वालिद मोहतरम ने ये कहा, और कपड़े लेने अब्बू ने आख्या 2 सूट हो ले, तो उसने कहा मैंने नहीं लेने। अल्फाज जो है ना यही सब कुछ है। तो कहते हैं ना, बाद कहते हैं हम लोग ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि हमारे निकाह भी टूट जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर चीज़ को देखें। आप ये कह दें कि तुम्हारे वालिद साहब ने ये कहा है, तो जी उनकी नीलम बच्ची ने कपड़े सिलाई की है, जो पढ़ती है, और माशाल्लाह से इतनी उसने माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत स्टिचिंग की ना, तो बैठ के तारीफ़ें कर रही थी। तो इन्होंने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, इसको जो महविश को सवाए चलाकी और शादियों के ना कपड़े सिलाई करने आते, कोई इसको अल्लाह के नाम के जो कारीगर लड़कियाँ होती हैं कुछ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आती। मेरी सबसे छोटी सिस्टर थी ना, उसकी वो मतलब 8 क्लास में पढ़ती थी, मेरे वालिद साहब की फौतगी के बाद ना उसकी शादी हो गई। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारी बहनें कारीगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और मैं सबसे ज़्यादा, मुझे हर काम आता है। तो उस सिस्टर को ना कुछ नहीं आता था। आपको पता है पढ़ते लिख जो बच्चे होते हैं उनको क्या, और 8 क्लास में कितनी एज होगी। उसके बचपन में मंगनी हुई थी, तो बस सबने कहा कि बाप फौत हो गया जी, शादी कर दें, ये हो गया। वो जो फौत हो गई मेरी सिस्टर ना, बाद में उसने भी सिलाई वगैरह सीख ली थी। तो उसकी 6 नंदें थी, उनको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी सास ने सारी ज़िंदगी ताने दिए थे, तुम्हारी सारी बहनों को आता, तुझे नहीं कुछ आता, तुम्हारी सारी बहनों को आता, तुझे नहीं कुछ आता। एंड पे उसने भी बेचारी ने स्टिचिंग सीखी, क्योंकि हमारी अम्मी बहुत अच्छी स्टिचिंग करती थी, इसलिए हमें अपनी अम्मी जान से बहुत कुछ विरसे में मिला, स्वेटर बनाने, हर चीज़। क्योंकि माँ असल दरसगाह है इंसान की, तो माँ की गोद से इंसान हर कुछ सीखता है। तो इसलिए मैंने भी अपनी बेटियों को इतना सिखाया कि ना प्रोफेशनल सही, लेकिन अपना वो कर सकती हैं। उधर जी रसूला भी ने 2 दिन से बड़ा लोगों को बेवकूफ़ परी की मामा बनाया हुआ था जी। हमें यूके से चीज़ें आ गई, यूके से मुझे तो पता था यूके से किसने चीज़ें भेजनी, वो चची जान ने चीज़ें भेजी थी। आज उन्होंने बताया माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत खूबसूरत कंबल भेजे, ब्लैंकेट। तो इन्हें ना आया हुआ था कि मतलब किसी ने समझा कि शायद इनको ना गिफ्ट है, तो उन्होंने कहा हुमैरा गई हुई है तो हुमैरा आप उससे मंगवा ले, बड़े खूबसूरत कंबल मिलते हैं उधर से। लेकिन यूके से बहुत खूबसूरत डिसेंट कलरों में उन्होंने 2 कंबल भेजे, चचा जान ने और चची जान ने अपने लिए, और बड़े माशाल्लाह से पर्दे बड़े खूबसूरत उन्होंने भेजे, वो दिखाया इन्होंने। बाद में पता नहीं बेड लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो दिखाया सब कुछ। तो फिर अपने लिए बताया उन्होंने, मतलब कुछ दालें भेजी, मिर्चें भेजी, हल्दी वगैरह, मेरे और ख्याल से यहाँ से उनको भी पता चल गया महंगाई हो गई है। तो उन्होंने इनको नलकियाँ भेजी हैं, ऐसी चीज़ें, परांदे भेजे। मुझे लगता है या तो उनके जहेज़ के होंगे चची जान के, कि जिस तरह कह रही थी उन्होंने खुद बनाए हैं, तो हो सकता है जिस तरह मुझे तो सारा कुछ खुद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कहेंगे तेरी झूठ बोलती है, मुझे परांदे बनाने, नाले बनाने, मुझे चारपाइयाँ बनानी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुर्सियाँ बनानी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ था। मुझे ये खानादारी का शौक़ नहीं था, मुझे इन चीज़ों का शौक़ था, और मैंने बहुत कुछ सीखा। और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा अच्छा दिमाग दिया था। एक बार मैं जो देख लेती थी ना, मैं कर लेती थी वो काम। हो सकता है उन्हें भी बनाने आते, तो उन्होंने बनाया। तो सुमेरा ना लटका के बैठी हुई थी, इधर परांदा इधर। तो यकीन करें, नीचे कमेंट आए हुए थे, इनके बच्चे भी इनकी तरह नदीते हैं। देखिए बच्चों बेचारों का क्या कसूर है, उनको जैसे बड़े जो हरकतें करते हैं। तो वो बच्ची कह रही थी ये परांदा मैं लूँगी, ये परांदा आप ले लेना, और अम्मी कह रही थी उनकी वालदा साहबा के ये परांदे अदन पहनेगी, ये मैं पहनूंगी परांदे। तो चाची जान कह रही थी अगर मैं तुम्हारे पास होती ना जी, तो तुम्हें सारा राशन देती। मेरे पास बहुत राशन होता, मैं तुम्हें राशन देती। तो पैसे चाची भेज दें। जान पैसों का ही राशन लेती, क्या चाची जान को वहाँ से खुद फ्री मिलता है। फ्री मिलता, तो वही पैसे जो वहाँ से राशन लेके देना है वो यहाँ से उनको ले तो देना। उन्होंने तो अब भी कहा है कि तुम लोगों ने मजदूरों को, मिस्त्रियों को खाना, और भी कह रहे हैं देंगे जिस तरह बनाई थी। तो हो सकता है इन्होंने ना दिखाई हो, लेकिन ना बनाई हैं, देंगे कह रहे थे, हमने बांटी है या शायद जो भी है। तो चची जान ने तो पहले, चचा जान का तो नहीं बताते, चची जान इनकी ने पहले भी कहा है कि मिस्त्री मजदूरों को अच्छा खाना दिया करो, उनको चिकन बना के दिया करो सब्ज़ी में डाल के, या जिस तरीके से जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया होता है उनका भी दिल करता है। यकीन करें, मैं वही कहती हूँ, अमीर लोगों के लिए दुआएं लेना मुश्किल नहीं है। वो एक वक्त का किसी को पेट भर के खाना भी खिला देंगे ना, तो वो बेचारा दुआएं देगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।